नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें लगभग आपको बताया जाए तो 3578 पोस्ट, जिसमें आप कहें तो भाई ये 3240 पोस्ट नॉन टीएसपी और 338 पोस्ट लगभग टीएसपी के लिए जारी हो चुका है ये नोटिफिकेशन। तो आइए इस भर्ती में किस प्रकार से पिछली बार से थोड़ा सा बदलाव है। इस बार ये शारीरिक दक्षता यानी कि अपन जिसको हम फिजिकल कहते हैं उसे पहले करवा रहे हैं। क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सारी चीज़ों को अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, मैं सारी चीज़ें आपके सामने एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा। तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर बने रहना और सारी चीज़ें आपके लिए मैं डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि दोस्तों इसमें सीईटी लागू है, ठीक है। सीईटी के अंतर्गत ये परीक्षा हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया की अगर हम बात करें तो 120 अंक वाला व्यक्ति जनरल डिपार्टमेंट से ना, जनरल डिपार्टमेंट में दोनों तरफ से मान लो तो 120 अंक वाला मतलब 40% चाहिए। सीईटी में जिसके भी 40% है वो उसमें अप्लाई कर पाएगा। और एससी और एसटी के लिए 108 मार्क हैं, जो 36% मार्क हैं वो आवश्यक हैं, ठीक है। और टीएसपी एरिया की बात करें तो इसमें 90 अंक वाला व्यक्ति मतलब इसमें अप्लाई कर पाएगा, यानी कि 30% वाला व्यक्ति अप्लाई कर पाएगा। तो जनरल वाले, जनरल, ओबीसी और दूसरी जो कैटेगरीज रहती हैं वो सभी 40% है। बाकी एसटी एससी 108 नंबर यानी कि 36% है। और बाकी जो टीएसपी एरिया है और शहरिया, इसमें क्या है 30% मार्क्स की आवश्यकता है, ठीक है। वो व्यक्ति इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। आवेदन दोस्तों 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 7 तारीख से लगाकर ये आवेदन, आपको बता दूं इसमें डेट दे रखी है कि 7 तारीख से लगा के ये चलने वाले हैं 27 तारीख तक। तो 27 अगस्त से पहले 27 अगस्त का इंतजार नहीं करें, 27 अगस्त से पहले आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट करेंगे तो फिर ये त्रुटि सुधार के लिए इसमें डाल रखा 300 रुपये लगेंगे। लेट रखना ही नहीं, अपने टाइम से आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई करने के लिए आपको OTR जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने SSO ID में, जहाँ से आपको वन टाइम रजिस्टर कर दोगे, जिसमें आपको एक बार में 400 रुपये पे करने हैं। उसके बाद कितने भी फॉर्म आप भर सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और इस भर्ती में दोस्तों एक बार में आप एक ही, यहाँ लिख रखा आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति सिर्फ एक ही जिले के लिए, पिछली बार जैसा नहीं है कि भाई कितने भी जिले के लिए अप्लाई करो, तो एक व्यक्ति एक जगह से अप्लाई कर सकता है। और SSO ID के माध्यम से ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप एक बार OTR करवा दें, आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पूरा डिटेल दे रखा है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर आराम से अच्छे से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लिख रखा है कि अभ्यर्थी इस आवेदन, ऑनलाइन आवेदन का पत्र प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित ले रखें, मतलब इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको जैसे कि OTR करने के लिए जो ST SC और जो हैं उनके लिए 400 रुपया है, और जनरल के लिए आप सबको पता है, और बाहरी राज्यों के लिए लगभग आप देखा जाए तो 600 रुपया OTR करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले इसमें शारीरिक दक्षता होंगे दोस्तों। शारीरिक दक्षता होने के लिए मतलब सबसे पहले अभी जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, एक डेट निर्धारित करेंगे, उसके अंतर्गत आपके एडमिट कार्ड आएंगे, और एडमिट कार्ड के अंदर आपको सबसे पहले फिजिकल देना पड़ेगा। और फिजिकल में यहाँ लिख रखा है कि समान पात्रता परीक्षा 2022 से संबंधित यूनिट पदवारी मेरिट क्रम जारी होगा। उसमें 15 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता और दौड़ मापतौल के लिए ऑफलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसको आप अपने SSO ID से डाउनलोड कर पाएंगे। और उसमें 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे सभी वर्ग के, और उसमें जो आप फिजिकल क्लियर कर पाएंगे वो आगे लिखित परीक्षा में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भर्ती हेतु रिक्त पद, ये आरक्षित पहले से एक मतलब ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आरक्षित पद हैं जो पहले वाले हैं, 56 पद, वो ध्यान रखना। और टीएसपी और नॉन टीएसपी मैंने बता दिया। टीएसपी में लगभग 338 पोस्ट है, और 3240 क्या कहते हैं नॉन टीएसपी में है। आरक्षण महिलाओं के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ डाल रखी है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ।
जैसे ये टीएसपी वाले भाई लोग जो अपने फॉर्म डालने वाले हैं, टीएसपी वाले विशेष ध्यान दें कि आपका जो विशेष मूल निवास, इन दिनों में एक प्रॉब्लम आई थी हमारे भी, अभी जो रीट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, इसमें विशेष मूल निवास का अपडेट करवा लेना, ठीक है। विशेष मूल निवास में ये 2 अध्यादेश होने चाहिए, 1/6/2018 वाला और 4/7/2016 वाला। ये अध्यादेश अगर आपके हैं तो बिल्कुल आपको आपके विशेष मूल निवास को अपडेट करवा देना। पुराना है तो वो काम नहीं देगा, याद रखना, ठीक है। तो नया ज़रूर बनवा देना। और फिर कुछ रूल्स बता रखे हैं कि किसको किस हिसाब से लाभ दिया जाएगा, और पुराने जो व्यक्ति हैं आरक्षण वर्ग 5% आरक्षण दिया जाएगा। ये चीज़ें सारी आप पढ़ लेना। लेकिन विशेष रूप से बाहरी राज्यों के लिए, जो बाहरी राज्यों से अप्लाई करने वाले हैं वो लोग जनरल कैटेगरी से माने जाएंगे, ठीक है। और वेतनमान तो आप सभी को पता है, जो पुलिस वाले को वर्तमान में जो सैलरी मिल रही है वो आपको मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में 14,600 रुपये आपको मिलने वाले हैं। भर्ती है तो योग्यता, पात्रता एवं छूट अगर हम देखें तो 12वीं, इसमें क्या है कि 12वीं पास करने वाले व्यक्ति 12वीं के बाद आप क्या कहते हैं सीटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ लिख रखा है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम के तहत ऊपरी आयु के सभी आवेदकों के लिए 01 शिथिलन प्रदान किया गया है। अधिसूचना क्रमांक ये यहाँ लिख रखा है 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर, मतलब 1 जनवरी 2024 तक जितनी एज हो रही है वहाँ से उस एज के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती में इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब जन्म तारीख का ये आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना कि भाई सामान्य में है तो 2195 से है ना, ध्यान रख लेना। EWS ST BC वगैरह MBC वगैरह है तो 2190, और इस तरह से यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लिए 21/1998 अधिकतम आयु वहाँ से आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म, ठीक है। ये कांस्टेबल चालकों के लिए, उनके लिए अलग से रूल से, अलग से मतलब उनके लिए डेट वगैरह दे रखी थी, ये आप अपने आयु वाले देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं शारीरिक मानदंड में क्या होना चाहिए। शारीरिक मानदंड में लगभग आपकी जो लंबाई होनी चाहिए दोस्तों 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको आप अपने गूगल कर लेना और सेंटीमीटर को कन्वर्ट इनटू फिट में कर लेना, बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्टली आ जाएगी। मेरे ख्याल 5.4 5.56 लगभग समथिंग होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए आप देख लेना, यहाँ लिख देगा न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुला 81 होना चाहिए, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं, महिलाओं के लिए नहीं है। और सीना का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए ये चीज़ लागू नहीं है। और महिलाओं की जो भार है वो लगभग 47.5 किलो होना चाहिए, ठीक है। और पुरुष के लिए लागू नहीं है। तो पुरुष ऐसा नहीं सोचना कि मेरा 47 किलो में मैं भर सकता हूँ, नहीं भर सकता, 47 से कम है तो एक बार भर देना, क्योंकि इसमें लागू नहीं है, ऐसा बताया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं नियुक्ति के लिए अयोग्यता। इसको ज़रूर पढ़ लेना। किसी के पास अगर ये PDF नहीं आई है तो PDF में ज़रूर डाल दूंगा, तो अब ज़रूर आप इसको भी देख लेना। और फिर इसके बाद हम चले जाते हैं परीक्षा कैसे होने, ये शारीरिक दक्षता चयन प्रक्रिया क्या है भाई। सबसे पहले हमारी होने वाली है फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में आप देख लेना, फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के बाद आप CBT होने वाले दोस्तों। इस बार पेपर पर परीक्षा नहीं होने वाली, इस बार कंप्यूटर पर परीक्षा होने वाली है। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान भी ले लेना, जो भी पुलिस वाले तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो परीक्षा मतलब कंप्यूटर पे होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड CBT के आधार पर होने वाली है। तो आपको कंप्यूटर पे जाके इस तरह से आपको A B C ऐसे भरना होगा। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि दोस्तों अगर गलती से आपने A की जगह B लगा दिया और बाद में पता पड़ा नहीं यार वो आंसर सही था, C आंसर है, तो उसमें चेंज भी कर सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। दक्षता प्रक्रिया मतलब ये किस किस के लिए आवश्यक है, नहीं है, तो बता रखे भाई। घुड़सवार के लिए दक्षता 30 नंबर की है, ठीक है। योगात्मक 30 नंबर। और विशेष NCC वाले को ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अंकों का कुल योग है 170 कांस्टेबल के लिए, और घुड़सवार के लिए 180 है, और कांस्टेबल बैंड के लिए मात्र 30 नंबर का, ठीक है। ये याद रखना। कांस्टेबल बैंड आवेदकों के लिए CBT नहीं होएगी भाई। जो बैंड वाले हैं उनके लिए लिखित परीक्षा नहीं हो रही है, याद रखना, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा जब आपका फिजिकल होगा तो दौड़ में दोस्तों आपको दौड़ में पुरुष को कितना दौड़ना है, महिलाओं को कितना दौड़ना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पुरुष के लिए 25 मिनट में आपको दौड़ना 5 किलोमीटर, दोनों के लिए 5-5 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। और 25 मिनट से पहले आपको पूरी करनी है दौड़। और महिला के लिए 35 मिनट है, आराम से दौड़ सकती है महिला 35 मिनट के। लेकिन ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगा, आपको दौड़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर पूरा करना है। और जो ट्राइबल एरिया और TSP और ST/SC के लिए आप देख लेना यहाँ पे ट्राइबल एरिया के मतलब TSP एरिया वालों के लिए
30 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें। और कुछ चीज़ें इसमें अगर बच जाती है। सीबीटी कैसे होगी भाई, सीबीटी में जो आपका ये इसमें सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या आने वाला है इस बार। रीजनिंग और कंप्यूटर आने वाले 60 प्रश्न और 60 अंक के होंगे। सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स और महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार, ये पहले अलग टॉपिक आता था, आप मिक्स कर दिया है। उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं, संस्थाओं के संबंधित जानकारी, 45 प्रश्न आएंगे। 45 एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है इस परीक्षा के अंतर्गत। और राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, ये 45 प्रश्न आने वाले। तो 150 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं और 150 प्रश्न ही आने वाले, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों। और इसके अलावा देखो, अगर आपके पास ये जो एनसीसी के अगर प्रमाण पत्र हैं, सी प्रमाण पत्र है तो 10 अंक आपको मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 8 और ए प्रमाण पत्र 6। इस प्रकार से ये अंक आपको मिलने वाले हैं। अगर एनसीसी के प्रमाण पत्र हैं तो होमगार्ड में अगर आपने काम कर रखा 3 वर्ष से ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा काम कर रखा है होमगार्ड में और उसका कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 10 अंक तक एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो आपको फ़ायदा है। 2 वर्ष तक किया है तो आपको 8 अंक, और निरंतर 1 वर्ष से अधिक समय या 1 वर्ष तक दे दिया तो 6 अंक आपको प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ जो पुलिस से संबंधित ही कुछ कोर्सेस होते हैं, अगर ये आपके पास है तो इतने इतने अंक आपको मिलने वाले हैं। ये देख लेना, MSc क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा, इससे संबंधित विषय वाले 10 हैं और ये दोनों और देख लेना, ठीक है। अगर ये हैं तो आपको मिलने वाला है नंबर, नहीं तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बच जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे तो अपने दोस्तों के साथ, ये पोस्टों का डिटेल आ चुकी है लगभग, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें। तो आपको सबसे पहले बताया कि पोस्टें कितनी हैं, नॉन टीएसपी और एसटी के लिए दौड़ कितनी है, सीना कितना चाहिए, महिला पुरुष के लिए फॉर्म भरना कहाँ से, SSO से भरना है, बहुत सारी जानकारी आपको बता दी गई। इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और फॉर्म फिल करने के बाद तो, लेकिन मैं लास्ट बार बता देता हूँ, 27 तारीख से पहले लगभग 25 तारीख तक अपना सब फॉर्म भरवा के कंप्लीट कर देना, ठीक है। टीएसपी वाले 90 अंक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 30% चाहिए आपको मात्र, ठीक है। किसमें, CET 12th वाले, CET ग्रेजुएशन इसमें मायने नहीं है, CET 12th होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, चैनल के साथ हो जाना। इसी प्रकार की रोचक और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए आप एजुकेशन एक्सप्रेस को फॉलो कीजिए। और अगर पुलिस से संबंधित क्लासेस शुरू करने हैं तो आप मेरे को बताइए ज़रूर। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ज़रूर जैसे जैसे समय मिलेगा मैं सारी तैयारी भी करवाऊँगा। तो अगर आप इस चैनल के साथ होना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ज़रूर इस चैनल के साथ हो जाइए और मिलकर तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।